वेलकम टू भारत डीप डाइव। मैं विशाल। देखिए, कर्नाटक में एक अचानक पॉलिटिकल क्राइसिस शुरू हो चुकी है। पॉलिटिकल क्राइसिस का अर्थ ये है कि कर्नाटक में फिलहाल अभी जो कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री बने हुए थे सिद्धारमैया, उन्होंने अपना पद से इस्तीफा दे दिया है और अब जो वर्तमान के उप मुख्यमंत्री थे, अब कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बन जाएंगे, DK शिव कुमार। कर्नाटक में अचानक ये फैसला क्यों लिया गया? क्या सिद्धारमैया पर कोई दबाव था या फिर कांग्रेस आलाकमान के कहने पर सिद्धारमैया सरकार ने इस्तीफा दे दिया? देखिए क्या हुआ कर्नाटक में। कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से सिद्धारमैया के इस्तीफे के बाद कवायद शुरू हो चुकी है। DK शिव कुमार राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे। 2023 में जब कांग्रेस सत्ता में आई थी तो एक शक्ति साझाकरण समझौता हुआ था, माना जाता है ढाई ढाई वर्षों के लिए, यानी 2.5 वर्ष के कार्यकाल तक मुख्यमंत्री रहेंगे आपके सिद्धारमैया एंड देन फिर 2.5 वर्षों के लिए DK शिव कुमार हो जाएंगे। सिद्धारमैया के लगभग 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इन्हीं के कारण सिद्धारमैया ने शायद इस्तीफा दिया। अब DK शिव कुमार कर्नाटका के नए मुख्यमंत्री होंगे। देखिए, इसके संवैधानिक पहलू की बात करें तो राज्यपाल जो है थावरचंद गहलोत बाहर होने के कारण सिद्धारमैया ने लोक भवन में राज्यपाल के विशेष सलाहकार को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। देखिए, अब DK शिव कुमार एक बड़े फिगर है, एमिनेंट फिगर है, लेकिन सिद्धारमैया सरकार जब बनी थी तो एक बड़ी भूमिका थी, क्योंकि सिद्धारमैया के पास कई ऐसे मैसिव सपोर्ट, फॉलोअर बेस और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में एक अच्छे एक्सपीरियंस थे और लंबे समय से कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी रहे हैं कर्नाटक के। लेकिन DK शिव कुमार तेजी से उभरे हैं, युवाओं में प्रचलित हैं और एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ है। कांग्रेस के एक बड़े स्ट्रेटजिस्ट के रूप में जाने जाते हैं साउथ इंडिया में। देखिए, आगे हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि सिद्धारमैया आखिर क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं। सिद्धारमैया एक अहिंडा के मास्टर स्ट्रोक स्ट्रेटजिस्ट कहे जाते हैं। अहिंडा जो कि आमतौर पर जो पिछले जातियों के समीकरण के एक बहुत ही बड़े सूत्रधार हैं। हम आगे बात करेंगे। देखिए, 40 साल बाद पहला मुख्यमंत्री जिसने पूरे 5 साल पूरा किए हैं और वो हैं सिद्धारमैया कर्नाटक में। कर्नाटक में इनके एक और भी रिकॉर्ड हैं, 14 बार बजट पेश करने के रिकॉर्ड हैं। राज्य के इतिहास में लंबे समय तक मुख्यमंत्री के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। अहिंडा, जिस अहिंडा की हम बात कर रहे थे, जिनमें अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग और दलित तीनों का एक बड़ी समीकरण इनके साथ है और यही वजह है कि एक मैसिव वोट बैंक भी है कर्नाटका सरकार में सिद्धारमैया के पास। देखिए, इसकी कार्यकाल की बात करेंगे तो इसके दूसरे कार्यकाल जो कि 2023 से 25 तक में एक प्रमुख कई उपलब्धियां भी हैं, जिनमें कि 5 गारंटी योजना, गृह लक्ष्मी योजना, गृह ज्योति योजना, शक्ति योजना, अन्न भाग्य योजना और युवा निधि योजना। हालांकि सिद्धारमैया सरकार पर कई बड़े आरोप भी रहे हैं, विवादास्पद में भी रहे हैं, जिसमें कि मुंडा भूमि आवंटन है, वाल्मीकि विकास निगम है। राजनीति में बात करें तो प्रभाव और भविष्य को चुनौतियां, क्योंकि कांग्रेस कर्नाटका में एक बड़ी चुनौतियां फेस कर सकता है, क्योंकि कांग्रेस के एकमात्र OBC मुख्यमंत्री हैं जो कि सिद्धारमैया है, जिसको हटाने से साउथ में एक बड़ी कवायद शुरू हो चुकी है। क्या होंगे अल्पसंख्यक वोट बैंक पर इनका असर? अहिंडा गठबंधन की कमजोरी से कांग्रेस को 2028 में विधानसभा चुनाव में बड़ा नुकसान होने की भी संभावना है। विशेषज्ञ का मानना है कि यह निर्णय सामाजिक समीकरण को बदल सकता है। हालांकि DK शिव कुमार की बात करें तो DK शिव कुमार कर्नाटका पॉलिटिक्स में बहुत तेजी से उभरे हैं और आज के समय में साउथ इंडिया के बड़े नायक के रूप में जाने जाते हैं, बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में जानते हैं। कांग्रेस के एक मास्टर स्ट्रेटजिस्ट हैं, कर्नाटका के नए मुख्यमंत्री बन सकते हैं। साधारण किसान परिवार से ये ताल्लुक रखते हैं। 27 वर्ष की उम्र में चुनाव की राजनीति में यानी राजनीति में प्रवेश कर लिए थे। 8 बार विधायक रह चुके हैं। कांग्रेस के ट्रबल शूटर और संकट प्रबंधक उस्ताद हैं, यानी जब कांग्रेस जब संकट में आती है तो इसी DK शिव कुमार को याद किया जाता है। केरला पॉलिटिक्स में भी कहीं ना कहीं जब कांग्रेस इस बार चुनाव जीती तो इस बंदे का एक बेहतरीन भूमिका रहा था। देखिए, 2018 में ऐतिहासिक दाव था जब कांग्रेस JDS गठबंधन के साथ सरकार बनाकर BJP को सत्ता से दूर रखा था साल 2018 में। और ये DK शिव कुमार संकट प्रबंधन के माहिर, मजबूत संगठनकर्ता, क्योंकि जमीनी नेटवर्क इसके काफ़ी मजबूत है और एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ के रूप में जाना जाता है। हालांकि DK शिव कुमार के पास सबसे बड़ी चुनौती होंगे अहिंडा समुदाय, जो कि सिद्धारमैया के बहुत ही ज़्यादा
क्लोज वोटर माने जाते हैं। अल्पसंख्यक से लेकर पिछड़े वर्ग और दलित जो अहिंदा समुदाय हैं, उनके साथ गहरी और भावनात्मक जुड़ाव नहीं है डीके शिव कुमार के पास। सिद्धारमैया ने दशकों में ये करके दिखाया है, ये बनाया है अहिंदा समुदाय के साथ जो जोड़ है। इन समुदायों में समर्थन खोना कांग्रेस के लिए 2028 के विधानसभा चुनाव में एक बड़ा नुकसान हो सकता है। कांग्रेस हाईकमान की रणनीति अब क्या होंगे? मल्टीपल डिप्टी सीएम फॉर्मूला आ सकते हैं। दलित नेतृत्व को बढ़ाए जाएंगे, मुसलमान नेतृत्व को बढ़ाएंगे, करूबा जो ओबीसी नेतृत्व है उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मिलेंगे। लिंगायत नेतृत्व, देखिए प्रभावशाली लिंगायत नेतृत्व समुदाय कर्नाटक की पॉलिटिक्स में बहुत अहम भूमिका रखते हैं और इसी जो लिंगायत समुदाय में एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रखते हैं डीके शिव कुमार। तो इन समुदायों का समीकरण को मजबूती से बढ़ाया जाएगा। देखिए यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी बीपीएससी, ये चैनल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना जल्दी हो सके फॉलो एंड लाइक कीजिए। और इसका डिस्क्रिप्शन या इसके पीडीएफ जो है आपको प्रॉपर हम टेलीग्राम चैनल ज्ञानगोली पर प्रोवाइड कर देंगे। चलिए इसी प्रकार तैयारी करते रहिए। जो भी नए अपडेट होते हैं, चाहे भी किसी भी इंटरनेशनल रिलेशन से लेकर जियोपॉलिटिक्स, न्यूज़ एंड एवरीथिंग, इस वीडियो में कंसिडर किए जाएंगे इस चैनल पर। तो बने रहिए।